कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर शांति मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती, उसे तो पहचानना पड़ता है। वो तो हमारे अंदर ही रहती है, हम बस उसे देखना भूल जाते हैं। जब मन घबराता है तो हम तुरंत उससे लड़ने लगते हैं, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना तुम उसे मिटाने की कोशिश करते हो वो उतनी ही गहरी होती जाती है। उसका रहस्य यही है कि किसी भी भावना को मिटाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है। जब तुम घबराहट को बस देखते हो बिना उससे जुड़े, तब वो अपने आप शांत हो जाती है। जीवन की हर भावना का अपना कारण होता है। जब घबराहट आती है तो वो सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाने आती है कि तुम किस चीज से चिपक गए हो, किस जगह पर अटक गए हो। हर बार जब मन डगमगाता है तो वो तुम्हें आईना दिखाता है कि कहीं ना कहीं तुम अपने असली स्वरूप से थोड़ा दूर हो गए हो, और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो समझो कि ये घबराहट भी एक संदेश है कि अपने अंदर लौटाओ। जीवन के रास्ते पर चलते हुए हम अक्सर नियंत्रण के चक्कर में अपनी प्रकृति से लड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हर परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही है। जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं होता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तीखा मोड़, कभी सीधा रास्ता। यही तो जीवन का रंगमंच है। और जब तुम हर मोड़, हर गिरावट को जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हो, तब घबराहट अपने आप गल जाती है। घबराहट तब तक रहती है जब तक तुम जीवन से लड़ रहे होते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मन कह देता है कि ठीक है ये भी देख लूंगा, तभी घबराहट की कोई जरूरत नहीं रह जाती। जब तुम्हारा मन खुला होता है तब उसमें डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। घबराहट तभी पैदा होती है जब मन बंद होता है, जब वो कहीं अटका होता है। और मन को खोलने का सबसे आसान तरीका है स्वीकार करना। स्वीकार एक बहुत गहरा शब्द है। जब तुम अपने जीवन के दुख, असफलताएं, परिस्थितियां सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे। लड़ाई ही तो पीड़ा है। जब लड़ाई खत्म तो पीड़ा खत्म। घबराहट तभी खत्म होती है जब तुम्हारा मन कह देता है कि ठीक है जो भी है मैं देख लूंगा। हर बार जब तुम किसी बात से भागते हो तो तुम उसे और बड़ा बना देते हो। तुम उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो, पर वो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। घबराहट से लड़ने की जगह कभी उससे बैठकर बात करो। कहो आओ बैठते हैं। तुम देखोगे कुछ ही देर में वो शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे भी सुनने वाला मिल गया। घबराहट इसलिए चिल्लाती है ताकि उसे कोई सुने। जब तुम उसे सुन लेते हो वो खुद शांत हो जाती है। देखो, हर भावना का अपना धर्म होता है। दुख का धर्म है सिखाना, घबराहट का धर्म है संभालना, और सुख का धर्म है शुक्रिया करना। अगर तुम हर भावना का धर्म समझ जाओ तो कोई भी भावना तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम बस उसके साक्षी बन जाओ। कभी कभी तुम सोचोगे कि मैं सब कुछ समझता हूँ, फिर भी मन क्यों घबराता है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। पर समझना कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक अभ्यास है। तुम एक बार नहीं, बार बार अपने मन को समझाते हो, बार बार अपने असली रूप की याद दिलाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाता है शांत रहना। पहले वो हर छोटी बात पर हिल जाता है, फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। और जब ये समझ पक्की हो जाती है तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा होती है, एक अलग तरह का भरोसा। तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है कि मैं गिर भी जाऊं तो क्या हुआ, मैं फिर उठूंगा। और यही स्थिरता है, यही जीवन का असली सार है। घबराहट के समय तुम अपना ध्यान ज्यादातर बाहर ले जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, नतीजा क्या होगा, कल क्या बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान भीतर आ जाए तो तुम समझ जाते हो कि ये सब तो बस एक कहानी है। तुम्हारी असली जगह तो ये पल है, वर्तमान। तुम्हारा असली घर तो तुम्हारे भीतर है, बाहर की दुनिया तो बस एक प्रदर्शन है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत तेज हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे बस से बाहर जा रहा है, तब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांस को देखो। हर सांस के साथ तुम अपने असली अस्तित्व में लौट रहे होते हो। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि मैं अभी यही हूँ और इस पल सब ठीक है। देखो, घबराहट के समय सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा मन देता है। वो कहता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही मन कल फिर नई उम्मीद लेकर आता है। तो फिर उसकी बातों पर इतना भरोसा क्यों करते हो? मन तो समुद्र के किनारे बैठे एक बच्चे की तरह है, कभी रेत का महल बनाता है, कभी खुद ही उसे तोड़ देता है। उसकी बातों को इतना गंभीरता से मत लो, उसे बस देखो, पर उसके साथ बह मत जाओ। जीवन का हर पल तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तुम उसे अपनी उम्मीदों के हिसाब से तोलते हो। तुम सोचते हो कि अगर ये मेरी इच्छा के अनुसार हुआ तो अच्छा है, नहीं तो बुरा है। पर क्या जीवन ने कभी तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मर्जी से चलेगा? नहीं, जीवन तो अपने नियमों से चलता है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जीवन के साथ बहते रहो बिना उसे रोकने की कोशिश किए। बस एक बार सोचो, जब तुमने किसी चीज के होने की जिद छोड़ी, वही तो वो चीज अपने आप मिल गई। जब तुमने उसका इंतजार करना छोड़ा, तभी जीवन ने उसे तुम्हें दे दिया, क्योंकि तब तुम खुले हो गए थे। घबराहट तुम्हें बंद कर देती है और शांति तुम्हें खोल देती है। जब तुम खुल जाते हो तभी जीवन तुम्हें अपना आशीर्वाद देता है। जीवन कोई कठिन बात नहीं है, जीवन तो बहुत सीधा है। हमने ही उसे मुश्किल बना दिया है अपनी चिंताओं और सोचों से। तुम्हारा मन जितना उलझा हुआ होगा, जीवन उतना ही कठिन लगेगा। लेकिन जब मन सरल हो जाता है, तब हर कठिनाई में एक सुंदरता दिखने लगती है। तब समझ में आता है कि हाँ, घबराहट भी जीवन का ही एक रूप है। ये भी एक गुरु है जो मुझे कुछ सिखाने आई है। और जब तुम घबराहट को गुरु की तरह देखना शुरू कर देते हो, तब उसकी ताकत कम हो जाती है। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करती, बल्कि तुम्हारा रास्ता दिखाती है। वो बताती है कि तुम अभी किस चीज को पकड़े बैठे हो जिसे अब छोड़ देने की जरूरत है। जीवन का असली धर्म है बहते रहना। तुम्हारा धर्म भी यही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि अब मुझे यहीं रहना है, और जब जीवन आगे बढ़ता है तो हम डर जाते हैं। पर याद रखो, बहते रहना ही जीवन है। जब तक तुम्हारा मन किसी एक जगह पर अटका है, तब तक जीवन रुक गया है, और जहां जीवन रुकता है वहीं से
घबराहट शुरू होती है। इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा नया होने दो, हर दिन अपने आप को थोड़ा बहने दो। घबराहट तभी खत्म होती है जब तुम खुद को बदलने देते हो। बदलना जीवन का सबसे सुंदर रूप है। और आखिरी बात, जब भी तुम घबराहट के बीच में हो, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो सब ठीक है, बाकी सब वो कहानियां हैं जो मन सुनाता है। तुम्हारे जिंदा होने का मतलब है कि जीवन तुम्हारे साथ है, और जब तक जीवन तुम्हारे साथ है तब तक कोई भी स्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तो जब अगला तूफान आए, बस याद रखना कि तुम समुंदर हो, लहर नहीं। तुम्हारा काम बस बहना है, लड़ना नहीं। तुम्हारा काम बस जीना है, डरना नहीं। जीवन को समर्पित कर दो और फिर देखो, घबराहट का हर रंग शांति में बदल जाएगा। अगली बार जब लगे कि सब कुछ टूट गया है तो थोड़ा मुस्कुराओ और कहो कि ठीक है, ये भी बीत जाएगा। क्योंकि ये दुनिया कुछ भी कर ले, जीवन का नियम हमेशा यही रहता है, सब कुछ बीत जाता है और सब कुछ नया बन जाता है। और तुम हमेशा उस नए जीवन का हिस्सा बने रहते हो। शांत रहो, घबराहट को बस देखो, उसके साथ बहो। जीवन तुम्हारे साथ है और जीवन के साथ बहना ही सबसे बड़ा धर्म है।